अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। के लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था। इसके अंदर मैं 3 मीडियम साइज़ की अनियंस चॉप करके डालूँगी। तो आपका ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके बाद आप इसके अंदर 3 चॉप्ड अनियंस डालेंगे। तो मैंने स्लाइसेस में कटिंग की थी अनियंस। तो अब 3 अनियंस डालने के बाद इसको अच्छे से लाइट ब्राउन सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, वरना जो सालन का कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो बस इसको लाइट ब्राउन करने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो आप देख सकते हो कि अनियन जो है वो फ्राई हो चुकी है अच्छे से। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो अब इस जिंजर गार्लिक के पेस्ट के बाद मैं डालूँगी मटन। तो मैंने मटन का गोश्त लिया था हाफ़ केजी। आप बीफ भी ले सकते हो, लेकिन जब आप आलू गोश्त बनाएं तो उसके साथ बोन ज़रूर डालिएगा। तो बोन्स जो हैं उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस मैं इसके अंदर हाफ़ केजी मैंने बीफ डाला है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून जितनी टर्मेरिक हल्दी। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट 2 टेस्ट डालूँगी। सॉल्ट के बाद मैं इसको अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने लिए थे 3 टमाटोज़ लिए थे मीडियम साइज़ के। तो बस अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद मैं कुकर में बना रही हूँ, आप पतीली में भी ये बना सकते हैं। कुकर में जल्दी बन जाता है झटपट, तो फिर मैं इसीलिए कुकर में बनाती हूँ और गोश्त भी अच्छा मुझे टेंडर लगता है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, जो कि मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं। तो इसमें मैंने लिया है ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज़पात का 1 पत्ता और हरी इलायची। तो बस अब इसको भुनेंगे और भुनने के बाद इसको कवर करके पानी डाल के कवर कर देंगे और इसको गलने तक पकाएंगे। तो मैंने इसके अंदर प्रेशर की 3 सीटियाँ दी थी। तो आप देख लीजिएगा, आपका गोश्त अगर ना गले तो आप 4 सीटियाँ भी दे सकते हैं, लेकिन मटन है तो 3 सीटियों में डन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने रख दिया था और अब मेरा गोश्त मैं चेक करूँगी तो ये गल चुका है और अच्छे से आप देख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने और मसाले ऐड नहीं किए। तो अब मैं ऐड करने लगी हूँ लाल मिर्च, जो कि मैंने ली थी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। तो ये मिक्स करेंगे इसके साथ और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी चिकन क्यूब। तो आप इसको अच्छे से पहले भूनिएगा, इसके बाद इसके अंदर आप चिकन क्यूब डालेंगे। तो मैंने हाफ़ चिकन क्यूब ऐड की थी। तो इसके बाद मैं इसको भूनूंगी। और आलू गोश्त जो है बिना आलू के कैसे खाया जाएगा। तो बस मैंने आलू के छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। तो एक आलू के मैंने 4 पीसेस किए थे। आप थोड़े बड़े भी कर सकते हो, एक आलू के 2 पीसेस भी कर सकते हो। तो बस मैंने इसके अंदर आलू के पीसेस डाले हैं और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसके बाद इसको गलने तक पकाऊँगी। तो मैंने आलू डालने के बाद जब वो गल गए थे तो मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला है, जो कि 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर था। और ये कसूरी मेथी है। तो जब आप कसूरी मेथी और गरम मसाला डालें तो चूल्हा बंद करके डालिएगा और ढक कर रख दें। तो आपका मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है। और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें।